मैम मत कैसे मेरी मम्मी को हाथ लगाने की भिखारी कहीं का। अरे मैम आप गलत समझ रही हैं मुझे। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। और आपने थप्पड़ क्यों मार दिया मुझे? अच्छा थप्पड़ ना मार तो आरती करूं तेरी? तेरे को पता भी कितने अच्छे घर से बिलोंग करते हैं हम, और तुझ जैसे लोग हमें हाथ लगाएंगे तो बीमारी नहीं लग जाएगी हमें? अरे मैम मैम मुझे जानती हैं। मुझे जानता है, मैं ना तुम जैसे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। देख रही है कैसा भिखारी सा लग रहा है, पैसे मांगने हैं तो मैं आपको जानता हूँ। कौन है तू? मैं नहीं जानती तुझे, भिखारी कहीं का। अरे मैम याद कीजिए ना, शायद आपको याद आ जाएगा। अरे जब मेरी मम्मी ने एक बार बोल दिया कि वो तेरे को नहीं जानती तो क्यों सर पे चढ़ रहा है? ये भीख मांगने का नया तरीका है क्या तुम्हारा, जो आके यहाँ पे रिश्ते बनाने लग जाते हो? तो जैसे लोगों से जान पहचान रखेंगे हम। नहीं नहीं मैम मैं सच बोल रहा हूँ। मैम जानती है मुझे। अच्छा तू मुझे जानता है? अबे ओ भिखारी, तेरे जैसों को ना हम अपने घर में नौकर भी नहीं रखते, और तू कह रहा है कि तू मुझे जानता है। अपनी औकात में रह, वरना मुझे 2 मिनट लगेंगे औकात बताने में। मैम मुझे तो लगा था इतने सालों में आप बदल गई होंगी, लेकिन आज भी आप वैसी की वैसी है, घमंडी। आपके अंदर इतना सा ही बदलाव नहीं आया? अरे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन आपकी सोच आज भी वही है, गिरी हुई। आप इंसान को इंसान नहीं समझती हैं। मैं तो आपके पास इसलिए आया था, मुझे लगा था आप बदल गई होंगी, आप मुझे देखकर खुश हो जाएंगी, लेकिन आपने तो मुझे मेरी औकात याद दिला दी। आप शायद जानती भी नहीं मेरे बारे में, और आपने इतना कुछ बोल दिया मुझे। तू कहना क्या चाहता है? ये सब बोल के ना हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। इतना टाइम नहीं है हमारे पास तेरी बकवास सुनने के लिए। मैम याद करिए ना, आप अपने दिमाग पे जोर डालेंगी ना तो शायद आपको याद आ जाएगा। कुछ समय पहले। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम मुझे आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। मुझसे हेल्प? कैसी हेल्प? मैम एक्चुअली मैंने सुना है कि आप यहाँ के ना सबसे टॉप टीचर हैं, और आपके यहाँ से जितने भी स्टूडेंट पढ़ के गए हैं, कोई IAS ऑफिसर या कोई बहुत बड़ा कलेक्टर बन गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ट्यूशन दे दें। अच्छा तू मुझसे ट्यूशन पढ़ेगा? वैसे तेरे पापा क्या करते हैं? वो तो एक ड्राइवर की नौकरी करते हैं। ड्राइवर की नौकरी करते हैं, और तू ख्वाब देख रहा है मुझसे ट्यूशन पढ़ेगा? तेरी औकात है मुझसे ट्यूशन पढ़ने की? तुझे पता है मेरी फीस कितनी है? मेरे यहाँ ना बड़े बड़े खानदान के बड़े पैसे वालों के बच्चे आते हैं। तू पढ़ेगा मेरे यहाँ ट्यूशन? तू ना अपनी औकात की टीचर देख और जा यहाँ से। मैम इसमें अमीर या गरीब कहाँ से आ गया? विद्या पर तो सबका हक होता है, और मैं तो आपसे बहुत सारी उम्मीद। मुझे ना इतनी ज्ञान नहीं चाहिए, और भी तुम जैसे लोगों से। अपनी औकात में रह, और सोए हुए में सपना देख। जगे आंखों से सपने देखने की जरूरत नहीं है। तू जैसों को अधिकार नहीं है सपने देखने के। जा यहाँ से। पता था मुझे तू ना भिखारी का भिखारी ही रहेगा। उस टाइम भी आया था कि मुझे फ्री में पढ़ा दीजिए, और आज भी तू नौकरी के लिए आया होगा कि मैडम या तो अपने यहाँ नौकरी दे दीजिए या किसी के यहाँ लगवा दीजिए। पढ़ाई लिखाई तो तुझसे हुई नहीं। मैंने तुझे तब भी समझाया था कि अपनी औकात से बाहर सपने नहीं देखने चाहिए। और देखो सपने देखने में क्या बुराई है? दिन के सपने ऐसे ही उड़ जाते हैं बच्चे। तुम जैसों के ना ख्वाब ख्वाब ही रहते हैं। मम्मी अगर ये नौकरी मांगने आया ही है तो हमारे यहाँ इसे नौकर रख लेते हैं। इसको नौकर रखेंगे? अरे हमें किस चीज की कमी होगी? अभी तेरी शादी हो रही है ना जिस घर में, वो ऐसे ही 2-4 नौकर भेज देंगे। इसको रखेंगे अपने घर में नौकर? आया बड़ा। हाँ मम्मी आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो। इस जैसे को हम नौकर रखेंगे ना तो हमारी इमेज डाउन हो जाएगी। अब देखो जहाँ मेरी शादी हो रही है वहां से तो पढ़े लिखे नौकर आएंगे, इसके जैसे एक गवार। हाँ तो एक काम करना, 100-200 रुपए दे और भेज इसको यहाँ से। ये ले, तेरा कम से कम 1-2 हफ्ते का काम तो हो जाएगा इससे। हो सके तो महीना भी निकाल लेना, क्योंकि तुम्हारी औकात तो है नहीं। अरे बेटा और कितना इंतजार करना पड़ेगा? मम्मी थोड़ा वेट और कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी, आपके सर को कितना टाइम लगेगा आने में? मैम बस थोड़ी देर वेट कीजिए, आप सर आते ही होंगे। लो आ गए। मैंने तुझे बोला था ना, ये अपने औकात के हिसाब से काम करता है। यहाँ भी नौकरी मांगने आया होगा, साहब भीख में एक नौकरी दे दो। सही कह रहे हो मम्मी, और मुझे लगता है यहाँ पे नौकरी करता ही होगा कोई। थोड़े टाइम बाद इसको हटा दूंगी, पढ़े लिखे नौकर रखेंगे। अरे आप लोग क्या बातें कर रहे हो? जिनसे आप लोग मिलने आए हो ना, ये वही हैं, IAS ऑफिसर हैं ये। क्या? ये IAS ऑफिसर है? नॉट पॉसिबल, ये IAS ऑफिसर हो ही नहीं सकता। हाँ मैं ही हूँ IAS ऑफिसर।
जिससे आप लोग मिलने आए हैं। लेकिन तू आईएएस ऑफिसर कैसे बन गया? तू तो गरीब घर से, पढ़ने लिखने की तेरी औकात नहीं थी। और गरीब लोग थोड़ी ना आईएएस बन सकते हैं, हम जैसे पढ़े लिखे मैच्योर लोग बन सकते हैं। ये गरीब लोग कहाँ से बनते हैं? इनकी औकात तो सिर्फ नौकर बनने की होती है। वैसे ही जैसे एक गरीब इंसान बनता है अपनी मेहनत से, मैंने अपने जीवन में इतनी मेहनत की, दिन रात पढ़ाई लिखाई की, और मुझे ना किसी ट्यूशन टीचर की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से हासिल किया है। और आज देखिए आप लोगों के सामने मैं आईएएस ऑफिसर बन के खड़ा हूँ। वैसे आप लोगों को देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। यहाँ पर आप लोग मेरे घर में क्या कर रहे हैं? जहाँ तक मुझे याद है आपने तो मुझे खुद से दूर रहने के लिए कहा था, यहाँ तक कि आपने मुझे भीख भी दी थी, याद है आपको? फिर ऐसी क्या नौबत आ गई जो आप लोगों को मेरे घर में आना पड़ा मुझसे मदद मांगने के लिए? वो मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए लेके आई थी। मैं शादी, वो भी आपकी बेटी से? आप शायद भूल रही हैं मैडम कि मैं एक गरीब आदमी हूँ और आप लोग तो बहुत अमीर हैं। आपकी बेटी से मेरा मैच कैसे हो सकता है? और आप लोग तो मेरे जैसे को अपने घर में नौकर भी नहीं रखते हैं ना, फिर आप मुझ जैसे गरीब को अपने घर का दामाद बनाने की कैसे सोच सकती हैं? अब देखिए, आई एम रियली सॉरी, जो भी अभी हुआ ना मुझसे अनजाने में हुआ। देखो बेटा, मैं तुमसे कान पकड़कर माफी मांगती हूँ, सॉरी बोलती हूँ, प्लीज माफ कर दो हमें। हमने जो भी किया वो अनजाने में किया, हमें नहीं पता था कि तुम आईएएस ऑफिसर हो। और तुम्हें पता है मेरी बेटी भी बहुत अच्छी कंपनी चलाती है, ओनर है कंपनी की, और तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी बेटा। अच्छा हुआ मैडम जी कि आप मुझे बाहर मिल गई थी और आपकी असलियत मेरे आंखों के सामने आ गई। मुझे तो लगा था इतने सालों में आप बदल गई होंगी, पर नहीं, आप तो वैसे की वैसे घमंडी हैं आज भी, और अपनी बेटी को भी आपने वैसा ही बना दिया है। और आप यहाँ किस लिए आई हैं? ज़रूर किसी न किसी फ़ायदे से आई होंगी, बताइए ऐसा क्या काम है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ? हाँ सर, अपनी फ़ायदे के लिए आए हैं ये लोग। अभी जब आप आए नहीं थे ना, तो ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि एक बार इनका आपसे रिश्ता तय हो जाए तो जो इनका इलीगल टेंडर है ना, वो भी ये लोग पास करवा लेंगे। पता ही था मुझे कि आप यहाँ पर ज़रूर अपने किसी न किसी फ़ायदे के लिए आई होंगी। आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कराना चाहती हैं क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है, क्योंकि मैं यहाँ का आईएएस ऑफिसर जो हूँ, आपके बहुत सारे काम जो निकल जाएंगे मुझसे। आपको पता है मैडम, मैं बिल्कुल भी आप लोगों की तरह नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि अपने बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है और अपने छोटों को क्या रिस्पेक्ट दी जाती है। तो आप लोगों से बड़े प्यार से बोल रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हमारे घर में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। इसलिए आपको बहुत प्यार और इज्जत से कह रहा हूँ कि इज्जत के साथ आप लोग यहाँ से निकल जाइए। जाइए प्लीज़।